नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एसएससी अड्डा पर। हमने ये सीरीज मैथ्स मंत्रा आपके लिए शुरू की है 10 मिनट में कंसेप्ट क्लियर, जिसमें हम चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने रेशो चैप्टर को रखा है, रेशो चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं कि मेरी 2 क्लास एसएससी सीजीएल ओरिएंटेड चल रही हैं, जिसमें आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। एक तो सुबह 7 बजे चल रही है, ये क्लास है एसएससी अड्डा पर, और एक क्लास आपकी चल रही है रात को 9 बजे, ये है एसएससी सीजीएल अड्डा पर। तो इन क्लास को लेना मत भूलिए, ये पूरी कंसेप्ट वाइज क्लास है। इसमें हम एक प्रैक्टिस सेशन करते हैं और इसमें टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं रेशो, यानी कि अनुपात को। तो रेशो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देखेंगे, रेशो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप समझेंगे। देखिए जैसे ये हमारे पास है, सबसे पहला क्वेश्चन ए रेशो बी इज इक्वल टू हमें क्या दिया है 6:8। तो ए रेशो बी हमें दिया है 6:8 और बी रेशो सी हमें दिया है 5 और 12, और हमसे पूछा है ए बी सी का रेशो क्या है। इसको करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से समझना। जब भी कभी आपको ऐसे रेशो दे रखा हो, सबसे पहले तो ध्यान देना कि जिस पर ऊपर वाला रेशो खत्म है वही नीचे से शुरू होना चाहिए, और आपको ये सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 5 6 30, 8 5 40 और 12 8 96, ये हो गया आपके पास। अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको 2 से काट सकते हैं, ये 15 और ये 20 और ये 48। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही। इसको करने का एक और भी तरीका है, ध्यान से देखेंगे। आपके पास अगर हम देखें ए और बी का रेशो क्या है 3 और 4, क्योंकि 2 से कट रहा है। अगर ए और बी का रेशो 3 और 4 है तो यहां पर चेक कीजिए कि 3 और 4 कहां पर है। ये तो 3 और 4 नहीं है, ये भी 3 और 4 नहीं है, ये भी 3 और 4 नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे पास। इसको देखेंगे तो 5 पर कट रहा है, 5 3 15 और 5 हो के 20, तो 3 और 4 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखना, आपको यहां पर दे रखा है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू ई रेशो एफ, बराबर किसके है 5:7 के। और आपको यह पूछा गया है कि 3a अपॉन 3b प्लस 5a अपॉन 5d, 5a नहीं है 5c है, और इसके बाद आपको लिखा है 11c प्लस 11f, यानी कि आपके पास यहां पर ऊपर और नीचे सेम है, 3 3 5 5 11 11, और यहां पर भी सेम है, ए बी सी डी और ई एफ, ई होगा ये, ठीक है। तो आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो भी इनका रेशो होगा वही हमारा उत्तर होगा। बस आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल ये रूल है बस। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो भी इनका ये रेशो है वही हमारा उत्तर है, बस कहानी खत्म। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा ए बी और सी ने एक व्यवसाय में इस प्रकार निवेश किया कि ए के हिस्से का दुगुना और बी के हिस्से का 6 गुना, नहीं, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। फिर इन्होंने कहा कि यदि उन्होंने 44,000 रुपए कमाया तो ए का हिस्सा क्या है, हमें ए का हिस्सा बताना है। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आपको ऐसा रेशो दिया जाए, जैसे 2a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c, तो आपको ए बी सी का रेशो निकालना है। कैसे निकालोगे, 2 4 6 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या है 12 है, इस 12 को 2 से भाग किया 6,
12 को 4 से भाग किया 3, 12 को 6 से भाग किया 2। आपको यहां पर कहा है टोटल पूंजी क्या है 44,000। आपको किसका हिस्सा पूछा है? ए का हिस्सा पूछा है। जिसका भी हिस्सा पूछा है उससे मल्टीप्लाई और टोटल से डिवाइड। टोटल क्या है? 11 है, तो 11 से डिवाइड, तो बराबर किसके? 4,000 के। तो अगर ये 4,000 पर कटेगा और 6 पर गुना करेंगे तो 24,000 हो जाएगा। 24,000 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया दो संख्याओं का अनुपात 2 और 5 है और उनका अंतर 210 है। हमें कहा गया छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या बताइए। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5 एंड देयर डिफरेंस इज 210। द स्मॉलर नंबर इज, आपसे यह पूछा गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको सीधा सीधा रेशो का डिफरेंस लेना है। रेशो का डिफरेंस क्या है? 3, और ये 3 किसके बराबर है? 210 के। 5 और 2 में से छोटा क्या है? 2 है। तो आपको 2 की वैल्यू बतानी है बस। तो 210 बटे में 3 गुना में 2, तो 70 पर गया और 140 आ गया। तो 140 मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5 और 3 है। इन ए कंपनी द रेशो ऑफ मेल एंड वोमेन, है ना, मैन एंड वोमेन इज 5:3। ठीक है। व्हेन 150 एडिशनल वोमेन आर एम्प्लॉयड। ठीक है। हमें कहा गया यदि 150 और महिलाएं नियुक्त की जाती हैं तो अनुपात 5 और 4 हो जाता है ना। द रेशो बिकम्स 5:4। ठीक है। हाउ मेनी मैन आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी, हमसे यह पूछा गया। कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत हैं, हमसे यह पूछा गया। देखिए आपको यह चीज, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, समझेंगे आप। देखिए इसमें कौन कौन काम कर रहा है? मेल और फीमेल, यानी कि मैन एंड वोमेन। आप इसमें किसको जोड़ रहे हैं? 150 महिलाओं को। इसका मतलब मेल की संख्या बराबर है। अब आपने देखा कि रेशो में भी मेल की संख्या बराबर है, बस ठीक है। तो अगर यह संख्या बराबर ना होती तो हम बराबर करते कैसे? नीचे की संख्या से ऊपर गुना, ऊपर की संख्या से नीचे। आपने यहां पर देखा फीमेल कितनी अधिक है? 1 अधिक है, और 1 किसके बराबर है? 150 के। तो पुरुषों की संख्या क्या है? 5 है। तो आपको 5 की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? 750। 750 मतलब ऑप्शन बी होगी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देखेंगे इसमें हमें कह रहा है एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या का अनुपात 2 और 3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5 और 6 हो जाता है। ठीक है। क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, हमें यह बताना है। अब देखो, अब इसमें आप किसको इंक्रीज कर रहे हो बताओ? पुरुषों के महिलाओं को? इसमें हमें क्लियर हो रहा है कि पुरुषों की संख्या को 200 बढ़ाया है तो महिलाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। पर यहां पर महिलाएं 3 हैं और यहां पर 6 हैं। बराबर कैसे करोगे? इसको भी 6 बनाओगे। कैसे? 2 से गुना करके। जैसे 2 से गुना करोगे तो 4 और 6 हो गया। यहां पर भी 6 महिलाएं और यहां पर भी 6 महिलाएं। तो आपको यहां पर पता चल गया कि पुरुष कितने बढ़ गए? 1, और 1 किसके बराबर है? 200 के। आपको महिलाएं बतानी है तो 6 की वैल्यू बतानी है। तो 6 किसके बराबर है? 1200 के। समझ गए? तो 1200 मतलब ऑप्शन ए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4 और 5 के अनुपात में है और उनका खर्चा
7 और 9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए प्रति महीना बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी है, हमसे यह पूछा गया। द मंथली इनकम ऑफ 2 persons इज इन द रेशो 4:5 and their expenditure are in the ratio 7:9. If each save ₹50 per month, then their monthly incomes are, हमसे ये पूछा गया। अगर ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आएगा तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि 4 और 5 क्या है, रेशो है। तो मैं चेक करूंगा 4 और 5, इसका भी रेशो नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, सिर्फ इसका है, तो उत्तर डी है। बात ही खत्म हो गई। पर मेरे को हो सकता है एक और ऑप्शन, मान लो 800 और 1000 दे रखा होता तो हम फंस जाते। तो आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा कि रेशो क्या है 4 और 5, किसका रेशो है, इनकम का, यानी कि आय का, और एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है 7 और 9, यानी कि 7 और 9। ठीक है, तो हमें यहां पर दे रखा है कि ईच बंदा 50 रुपए बचाता है। हमने यहां पर देखा इसका डिफरेंस क्या है 3, इसका डिफरेंस क्या है 4। देखो इनकम में से खर्चे को घटाते हो तो बचत आती है, पर बचत दोनों की बराबर आनी चाहिए थी। यहां पर दोनों की बचत 50-50 रुपए है, पर यहां पर बचत बराबर नहीं आ रही है। इसकी बचत आ रही है 3, इसकी बचत आ रही है 4, तो इसको बराबर करो। कैसे करोगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। जब भी कभी आपको रेशो का डिफरेंस बराबर करना होगा तो आपको ऐसे ही करना है। फिर से समझ लो, नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। 8 और 10 और 7 और 9। अब देखो 8 में से 7 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 1 किसके बराबर है 50 के। तो 8 की वैल्यू क्या है 400 और 10 की वैल्यू क्या है 500। तो 400 और 500 आ गया। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सिक्के वाले क्वेश्चन दिखाता हूं कि सिक्के वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछता है। जैसे आपको ये कहेगा कि एक थैले में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं जिनका रेशो है 3, 5, 7, और हमें कहा गया है कि बैग में कुल राशि 980 रुपए है, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखिए 10 रुपए के सिक्कों की संख्या किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, और 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है 70, तो ऑप्शन ठीक हो गया। पर आपको अगर ये सोल्व करना पड़ जाता तो 1 को 3 से गुना करते तो 3 रुपए, अगर 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 25 रुपए, 10 रुपए के 7 सिक्के हैं तो 70 रुपए। तो आप इन सभी को टोटल जोड़ते तो 98 रुपए। ये 98 किसके बराबर हैं आप बता देते, 980 के। आपको क्या पूछा है 10 रुपए के सिक्के, यानी कि 7 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी 70। 70 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही। तो ये आपके पास रेशो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप अगर इस सीरीज को कंटिन्यू चाहते हैं तो ऑफलाइन कमेंट जरूर करिए। और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि ए रेशो बी है 2 और 3, बी रेशो सी है 3 और 4, और आपको ए रेशो सी बताना है। आपके पास ऑप्शन है 2 और 1, है ना, 1 और 2, 3 और 2, 3 और 4 सॉरी, और डी है 4 और 3। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो जरूर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली लाइव क्लास में जुड़िए। सुबह 7 बजे एसएससी अड्डा पर, रात को 9 बजे एसएससी सीजीएल अड्डा पर। जय हिंद, जय भारत।